यहाँ से हम अपने सीरीज में आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो जो अब हमारा टॉपिक है, जो अभी आज का हमारा टॉपिक है, वो है कैंडलस्टिक्स। तो हम यहाँ सीखेंगे कैंडल्स होते कैसे हैं, कैंडल्स वर्क कैसे करते हैं, इनका काम क्या है स्टॉक मार्केट में। इससे पहले हमने देखा था सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकआउट, इन सब चीज़ों को हमने देखा था। तो अब तक जिन लोगों ने उसे नहीं सीखा, अब तक जिन लोगों ने उस टॉपिक को नहीं सीखा, वो जाइए और पिछले वीडियो को देखिए और वहाँ से सीख के आइए, फिर इस वीडियो को देखिएगा। क्योंकि बिना सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ब्रेकआउट सीखे हुए आप इसे नहीं देख सकते हैं, आप इसे समझ ही नहीं सकते हो। तो आप जाओ और उन सारे वीडियोस को देखो और फिर आके यहाँ से आप देखना शुरू करो। क्योंकि कैंडलस्टिक्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो ये हम 3-4 पार्ट में रिलीज़ करेंगे। क्योंकि अगर एक पार्ट में इसे बना दिया जाए तो हो सकता है हौच पौच हो जाए, आप समझ ना पाओ कि क्या है कैसे है। इसलिए मैंने इसे छोटे छोटे 4 पार्ट्स में तोड़ के वीडियो बनाया है। तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए। तो चलिए हम देखते हैं कैंडलस्टिक्स को। जब भी आपके दिमाग में कैंडल्स की बात आए तो देखिए, मैं आपको इसे एक तरीके से बताना चाहूँगा, प्रैक्टिकल लाइफ में जोड़ के। तो मान लो आकाश में बादल है, आकाश में बादल घिरे हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है? हो सकता है वर्षा होगी या हो सकता है ना भी हो। ऐसा हो सकता है कि बारिश होगी, ऐसा भी हो सकता है कि बारिश ना भी हो। वैसे ही स्टॉक मार्केट में कैंडल्स का काम है। अगर एक कैंडल बना तो हो सकता है यहां से मार्केट कैंडल के अकॉर्डिंग, हो सकता है मार्केट यहां से कैंडल के अकॉर्डिंग मूव करे और हो सकता है ना भी करे। तो 75% चांसेस ऐसे होते हैं कि कैंडल के अकॉर्डिंग मार्केट मूव करेगी। तो कैंडल एक बेस्ट तरीका है। ट्रेडर के पास कैंडल एक ऐसा हथियार है जो स्टॉक मार्केट में एनालिसिस के लिए सबसे बेस्ट टूल माना जाता है। मतलब स्टॉक मार्केट की एनालिसिस के लिए ट्रेडर के पास जो सबसे बेस्ट हथियार है वो कैंडल है। तो हम इसको देखेंगे। तो देखिए, अमूमन देखेंगे तो स्टॉक मार्केट में 2 ही तरीके के कैंडल होते हैं। एक होता है बुलिश कैंडल और दूसरा होता है बियरिश कैंडल। तो अब देखेंगे हम बुलिश कैंडल क्या होता है। तो जब भी बात बुलिश कैंडल की आएगी तो बुलिश कैंडल एक ग्रीन कलर का कैंडल होता है जिसकी क्लोजिंग ओपनिंग से ऊपर हो। यहाँ कहीं ओपन हुआ होगा तो ऊपर जाके यहाँ कहीं क्लोज हुआ होगा, इसको हम बुलिश कैंडल कहेंगे। अब बियरिश कैंडल की जब बात आएगी तो इसकी क्लोजिंग ओपनिंग के नीचे होती है। यहाँ कहीं कैंडल ओपन हुआ है और यहाँ कहीं जाके क्लोज हुआ है। ये एक रेड कैंडल होता है। बियरिश कैंडल एक रेड कैंडल होता है जो कि हमें बताता है कि यहाँ से मार्केट में मंदी आई है और मार्केट गिरा है। तो देखिए, इसको आगे और अच्छे तरीके से देखेंगे। कैंडल्स में कितने पार्ट्स होते हैं। देखिए, अगर एक कैंडल, जैसे हमारे बॉडी में बहुत पार्ट्स हैं, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स हैं, वैसे कैंडल्स के भी पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो एक कैंडल को देख के हम लोग क्या क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यहाँ हम लोग उसको सीखेंगे। देखो, जैसे ये एक रेड कैंडल है, ये एक रेड कैंडल है। तो रेड कैंडल देख के आपको क्या लगता है? यहाँ कहीं कैंडल ओपन हुई है। मैंने बताया था कि ओपनिंग, इसकी क्लोजिंग ओपनिंग से नीचे होती है। तो यहाँ कहीं ये ओपन हुई है और यहाँ आके कहीं ये क्लोज हुई है। तो आप कहोगे तो ये क्या है? तो ये जो विक्स है, इसको हम विक्स कहते हैं, शैडो भी कह सकते हैं, विक्स भी कह सकते हैं। तो ये कैसे बना? तो देखो, मैं ये बताता हूँ। कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ ओपन हुई है और फिर जाके ऊपर गई है। मार्केट ऊपर जाएगी और फिर मार्केट नीचे की तरफ आई है, नीचे आई है और यहाँ लो उसने मार्केट लगाया है। मार्केट ने यहाँ लो लिया और फिर मार्केट थोड़ी बहुत ऊपर गई और क्लोजिंग यहाँ दे दिया, ठीक है। तो जो मार्केट का, देखो, ये हो गया मार्केट का हाई। इस पॉइंट को हम मार्केट का हाई कंसीडर करेंगे, इस पॉइंट को हम मार्केट का लो कंसीडर करेंगे, इस पॉइंट को हम मार्केट की ओपनिंग कंसीडर करेंगे और इस पॉइंट को हम मार्केट का क्लोजिंग कंसीडर करेंगे। तो एक कैंडल देख के आप उसके हाई, उसके लो, उसकी ओपनिंग और उसकी क्लोजिंग को बता सकते हो, ठीक है। वैसे ही देखो, इसको क्या क्या कहते हैं। देखो, ये जो है, ये जो रेड पार्ट है,
इसको हम बॉडी कंसीडर करते हैं, ये कैंडल की बॉडी है। और ये जो ऊपर का है, जो ऊपर का ये पतला सा दिख रहा है, इसको हम विक्स कहते हैं, इसको हम अपर विक्स कहेंगे। और ये जो नीचे का पार्ट है इसको हम कहेंगे लोअर विक्स। सेम चीज़ ये ग्रीन कैंडल के साथ भी है। देखो ग्रीन कैंडल में मैंने क्या बताया था, ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग ओपनिंग से ऊपर होती है, मैंने बताया। तो हो ना हो कहीं ये यहाँ ओपन हुआ है और यहाँ क्लोज हुआ है, तो विक्स देखो यहाँ ओपन हुआ है मार्केट, फिर ये नीचे गया है और नीचे से फिर ये ऊपर गया है, ऊपर गया है कहीं, ये ऊपर गया है और फिर इसका हाई यहाँ लगा के और फिर आके यहाँ पे क्लोजिंग दिया है इसने। तो देखो इसका हम जो लो है, कैंडल का लो ये है, ये लो हो गया हमारे लिए। ये जो अपर विक्स का हाई है ये हमारे लिए कैंडल का हाई हो गया, और ये कैंडल की ओपनिंग हो गई, और ये कैंडल का कहीं ना कहीं क्लोज, जहाँ कैंडल क्लोज हुआ है वो है। तो आपने देख लिया कि अगर एक कैंडल हम तुम्हें दे दिया जाए, एक कैंडल मतलब आपको एक कैंडल दे दी जाए, तो आप उसका ओपनिंग, क्लोजिंग, लो और हाई आसानी से बता सकते हो। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बहुत सारे, देखो क्या, ये तो आपने देखा कि कैंडल्स अमूमन कितने पार्ट्स के होते हैं, बुलिश और बियरिश। अब देखो बुलिश में भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, बियरिश में भी बहुत सारे पार्ट होते हैं। तो हम एक एक करके उन सारे पार्ट्स को देखेंगे कि वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो आइए हम उन सब चीज़ों को देखते हैं। जो हमारा, जिसको हम पहले पढ़ेंगे वो है हमारा डोजी कैंडल। डोजी कैंडल क्या होता है, देखिए डोजी कैंडल को सीखने के लिए हम देखेंगे। देखो डोजी कैंडल कहीं ना कहीं ऐसा बनता है। अभी देखो ये इसमें देखो ये आप कैंडल, ये ग्रीन देख रहे हो, ये कैंडल ग्रीन देख रहे हो, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल देख के आप क्या आइडेंटिफाई करोगे, कहीं ना कहीं ये हाई है। मैंने आपको बताया था कि देखो इसकी ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग से ऊपर होती है, तो यहाँ कहीं देखो ओपन हुआ है और यहाँ कहीं क्लोज हुआ है। अब ये इसको क्या हुआ कि यहाँ ओपन हुआ मार्केट, फिर नीचे गया मार्केट नीचे गया, और फिर इसको रिकवर करके ये ग्रीन हो गया, इसलिए ये सारे विक्स बन गए, ये एक विक्स बन गया। और फिर इसको तोड़ते हुए ये यहाँ तक गया होगा, कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ तक मार्केट गया होगा, फिर ये नीचे आया होगा, तो ये यहाँ क्लोजिंग हो गई। तो आप देखो ये इसका लो हो गया, ये कैंडल का हाई हो गया, ये ओपनिंग हो गई और ये क्लोजिंग हो गई। तो डोजी कैंडल जो होता है, डोजी कैंडल में एक चीज़ आपको ध्यान देने का है कि ओपनिंग और क्लोजिंग ऑलमोस्ट सेम पॉइंट पे होता है। देखो यहाँ बॉडी कितनी छोटी है, पिछले कैंडल में आपने देखा ना था बॉडी बहुत बड़ी थी, और यहाँ बॉडी बहुत छोटी है। तो इस कैंडल को देख के आपको क्या लग रहा है, इस कैंडल में आप कहीं ना कहीं देखोगे कि देखो ये जो कैंडल है इसमें आप ये देखोगे कि बायर्स और सेलर्स दोनों हावी हैं, दोनों कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट को हम अपनी तरफ खींचें, और वो इधर से प्रेशर दे रहा है कि हम ऊपर की तरफ धकेल दें, और इधर से प्रेशर दे रहा है कि हम नीचे की तरफ धकेल दें। तो इसमें दोनों हावी है। तो डोजी कैंडल जो होता है, ये जहां भी दिखे आपको, देखो या तो टॉप पे दिखे या बॉटम पे दिखे। तो टॉप क्या होता है, बॉटम क्या होता है। देखो बॉटम हम सपोर्ट को कंसीडर करते हैं और टॉप हम रेजिस्टेंस को कंसीडर करते हैं। किसी भी मार्केट को बॉटम हम रेजिस्टेंस को कंसीडर करेंगे और टॉप हम उल्टा बोल दिया मैंने, आई थिंक। टॉप हम रेजिस्टेंस को कंसीडर करेंगे और बॉटम हम सपोर्ट को कंसीडर करेंगे। मान लो ये मार्केट चल रहा है, तो यहाँ कहीं सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। तो अगर हमने डोजी कैंडल को यहाँ पे देखा, देखो किसी भी कैंडल का महत्व तब है, किसी भी कैंडल का, आपको मैं जितने भी कैंडल्स बताऊंगा उसका महत्व तभी है जब वो टॉप या बॉटम पे बन रहा हो। देखो बीच में कहीं बने तो उसका कोई मतलब नहीं होता, इसलिए बीच में हम उसको इग्नोर करेंगे और देखेंगे कि ये टॉप या बॉटम पे बने। तो देखो अगर मार्केट यहाँ कहीं डोजी बनाती है, यहाँ कहीं डोजी कैंडल बनाती है सपोर्ट के पास, मान लो जैसे डाउन ट्रेंड चलता आ रहा है, मार्केट में डाउन ट्रेंड चलता आ रहा है और यहाँ डोजी बन गया, जब भी सपोर्ट पे ऐसा कैंडल आपको देखने को मिले या रेजिस्टेंस पे ऐसा कैंडल देखने को मिले, तो चांसेस है कि वहाँ से रिवर्सल हो जाएगा मार्केट में, वहाँ से मार्केट रिवर्स करेगी। क्योंकि देखो अब क्या था कि देखो यहाँ क्या दिखा रहा है,
मान लो जैसे ये कैंडल यहाँ बनती, तो यहाँ से कैंडल बनती बनते बनते यहाँ आता और ये कैंडल यहाँ बनता, मतलब नीचे की तरफ गया, मतलब सेलर्स हैं, लेकिन यहाँ से बायर्स ने कोशिश की और बहुत ऊपर की तरफ मार्केट को धकेल दिया। तो मार्केट को बहुत ऊपर की तरफ धकेलने की कोशिश की, मतलब अब बायर्स एक्टिव हो गए मार्केट में। तो बायर्स एक्टिव हो गए तो क्या होगा मार्केट, पहले सेलर्स थे, सेलर्स हावी थे, अब बायर्स एक्टिव हो गए, मतलब मार्केट को ढकेलने की कोशिश करेंगे ऊपर की तरफ की, इसको धकेलो ऊपर, ये ऊपर निकालो। तो हम इसको देखेंगे कि ये जब भी डोजी कैंडल सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आपको इस तरीके का कैंडल देखने का, इसके कलर मैटर नहीं करता है। एक चीज ध्यान देना, कलर मैटर नहीं करता है, इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो आसपास होनी चाहिए, कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ओपनिंग और क्लोजिंग आसपास होने चाहिए और ऐसे वीक्स बनने चाहिए। बॉटम पे बनेगा तो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, और अगर ये ऐसे मार्केट अप ट्रेंड में है और यहाँ बनेगा तो मार्केट डाउन ट्रेंड में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपने देख लिया डोजी कैंडल क्या होता है। अब हम आगे की तरफ देखते हैं, आगे हमें क्या पढ़ना है। आगे हमें पढ़ना है ड्रैगन फ्लाई डोजी। देखो यहाँ पढ़ेंगे हम ड्रैगन फ्लाई डोजी क्या होता है। अभी तो हमने देखा डोजी क्या होता है, अब हम देखेंगे ड्रैगन फ्लाई डोजी क्या होता है। तो आइए हम यहाँ ड्रैगन फ्लाई डोजी को देखते हैं। तो देखिए ये कैंडल देख के आपको क्या समझ में आ रहा है। देखो डोजी की जब भी बात है तो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑलमोस्ट सेम होती है, या ड्रैगन फ्लाई डोजी हो या फिर ग्रेव स्टोन डोजी हो या फिर डोजी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग जो होती है ऑलमोस्ट सेम होती है, मतलब बहुत कम डिफरेंस होता है, या तो मतलब 5 पॉइंट 2 पॉइंट 1 पॉइंट का डिफरेंस होता है इसका, तो उसे हम न के बराबर कंसिडर करेंगे और इसको ध्यान देंगे। तो जब ये कैंडल देख के आपको क्या लग रहा है, ये कैंडल देख के लग रहा है आपको कि कहीं ना कहीं कैंडल यहाँ ओपन हुई है और यहाँ से नीचे की तरफ गई है, यहाँ से नीचे की तरफ गई है और फिर इसको बायर्स ने ऊपर की तरफ धकेल दिया है और वहाँ तक धकेला है जहाँ ये ओपन हुई थी। ठीक है, तो जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है ऊपर से चली, नीचे की तरफ आई, फिर बायर्स ने धक्का दिया और ऊपर की तरफ निकल गई। ठीक है, तो ये बायर्स के स्ट्रेंथ को दिखाती है। जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है ये बायर्स के स्ट्रेंथ को दिखाती है। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी जब भी बनेगी मार्केट में तो बॉटम पे बनेगी, तभी इसका वैल्यू होगा। टॉप पे इसका कोई मतलब नहीं है, ड्रैगन फ्लाई डोजी का टॉप पे कोई मतलब नहीं है। ड्रैगन फ्लाई डोजी को हम तभी इफेक्टिव मानेंगे जब ये सपोर्ट पे बन रही हो, बॉटम पे बन रही हो। जैसे मान लो मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, और ये एक सपोर्ट है, यहाँ मार्केट आई और यहाँ एक कैंडल बनाई और यहाँ से मान लो जैसे नीचे गई, ठीक है, ये कैंडल नीचे गई और यहाँ से बायर एक्टिव हुए और बायर्स ने धक्का दिया ऊपर की तरफ और मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ से धक्का दिया और इसको जहाँ से ओपनिंग थी वहीं पे पहुँचा दिया क्लोजिंग को। तो यहाँ से आप क्या देखें कि यहाँ से हो ना हो बायर्स एक्टिव हो गए मार्केट में, बायर्स आ गए हैं, तो हो सकता है मार्केट किधर जाए। अब पहले डाउन ट्रेंड था, अब क्या हुआ कि बायर्स आ गए, तो बायर्स आएंगे तो मार्केट बढ़ेगा ऊपर की तरफ। तो जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है ये बायर्स के स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है और इसका मतलब ये होता है कि हो सकता है मार्केट डाउन ट्रेंड से अब अप ट्रेंड में चेंज होने वाली है। तो ड्रैगन फ्लाई जब भी आपको सपोर्ट पे ये कैंडल बनता दिखेगा, कैंडल का कलर मैटर नहीं करता है। मैं एक बार फिर से कहूँगा, यहाँ पे कैंडल का कलर मैटर नहीं करता है। तो ये दोनों में से आपको कोई भी ड्रैगन फ्लाई डोजी सपोर्ट पे बनता दिखे तो आप समझेंगे कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि हमेशा ड्रैगन फ्लाई डोजी जो है इसी तरीके की नहीं दिखती है। हो सकता है इसके छोटे वीक्स भी हों ऊपर, ये थोड़ा सा वीक्स हो, ये और ये ऐसा भी हो सकता है थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा वीक्स ऊपर निकला हो, तो उसको भी हम ड्रैगन फ्लाई डोजी में ही कंसीडर करेंगे। तो होप सो आपने इसे समझ लिया। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। और तीसरा जो हमारा है वो है ग्रेव स्टोन डोजी। अभी हमने डोजी को देखा, ड्रैगन फ्लाई डोजी को देखा, अब हम देखेंगे ग्रेव स्टोन डोजी क्या होता है। तो देखो ग्रेव स्टोन डोजी की जब भी बात आए तो ये जो कैंडल है इसको हम ग्रेव स्टोन डोजी कहेंगे। देखो ये क्या है,
मार्केट क्या थी, बुलिश थी, यहाँ से अप ट्रेंड में थी। फिर यहाँ से अप ट्रेंड, यहाँ दिखा रहा है कि बायर्स एक्टिव है, यहाँ ऊपर की तरफ मार्केट ले गए। लेकिन यहाँ से क्या किया कि सेलर्स एक्टिव हो गए मार्केट में और मार्केट को उन्होंने धकेला, फिर नीचे की तरफ धक्का दिया ताकि वो मार्केट को नीचे ले जा सके। सेलर एक्टिव हो गए, मार्केट को कहाँ पहुँचा दिए, जहाँ प्राइस ओपन हुआ था ऑलमोस्ट वहीं पहुँचा दिए। देखो कोई डोजी हो, ग्रेवस्टोन हो, ड्रैगन फ्लाई हो या नॉर्मल डोजी हो, मतलब क्लासिक डोजी हो या फिर लॉन्ग लेग डोजी हो, जो भी डोजी होगी उसमें क्या होता है कि क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों प्राइस ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो देखो यहाँ क्या हुआ कि सेलर्स एक्टिव हुए और उन्होंने प्राइस को धक्का दिया नीचे की तरफ और फिर मार्केट क्या हुआ, नीचे आया। ठीक है, तो जब भी ग्रेवस्टोन डोजी की बात होगी, ग्रेवस्टोन डोजी की बात होगी तो ये टॉप पे बनता है। टॉप क्या होता है मार्केट में, टॉप हम रेजिस्टेंस को कंसीडर करते हैं, टॉप हम रेजिस्टेंस को कंसीडर करते हैं। देखो कहीं ना कहीं अगर मार्केट ऐसे बुलिश ट्रेंड में होगी, बुलिश ट्रेंड में, और यहाँ बना एक, यहाँ जैसे मान लो एक बना ग्रेवस्टोन डोजी, तो ऊपर की तरफ गया, यहाँ कहीं ना कहीं सेलर्स एक्टिव हुए और उन्होंने मार्केट को धक्का दिया, जहाँ ओपनिंग थी वहीं क्लोजिंग चली गई। तो अब यहाँ क्या होता है, देखो ये जो है ग्रेवस्टोन डोजी जो है, ये कैंडल जो है, ये सेलर्स के स्ट्रेंथ को दिखाता है। इससे ये पता चलता है कि यहाँ सेलर्स मजबूत हो गए, यहाँ सेलर्स मजबूत हो गए। तो सेलर्स मजबूत होंगे तो क्या होगा, मार्केट बुलिश से बियरिश की तरफ जाने की संभावना बढ़ जाएगी, मार्केट बुलिश से बियरिश की तरफ जाने की संभावना बढ़ जाएगी। अब आइए हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हैमर कैंडल। हैमर क्या होता है, देखिए हैमर का मतलब आपको जहाँ तक बताया जाए तो हथौड़ा होता है। तो देखो ये कहीं ना कहीं आप देख के लग रहा होगा कि ये एक हथौड़े का शेप है, ऐसे ये हो गया ये पकड़ने वाला और ये हो गया उसका जो ऊपर का होता है। तो हैमर एक ऐसा कैंडल है, हैमर एक ऐसा कैंडल है जो बायर्स के स्ट्रेंथ को दिखाता है और ये मार्केट के बॉटम पे बनता है, मार्केट के बॉटम पे बनेगा। ठीक है, देखो अगर आप देख रहे होगे पीछे तो जो ड्रैगन फ्लाई डोजी थी ये भी सेम टाइप का है, लेकिन इसमें अलग क्या है, इसमें अलग क्या है, इसमें अलग यह है कि इसकी बॉडी जो है, इसकी बॉडी जो है वो बड़ी है और कहीं जो ड्रैगन फ्लाई डोजी की थी, ड्रैगन फ्लाई डोजी की बॉडी ऐसी थी, जहां ओपनिंग वहीं क्लोज। इसका क्या है कि मार्केट देखो क्या हुआ, मार्केट यहाँ ओपन हुआ, ठीक है, मार्केट यहाँ ओपन हुआ, फिर नीचे गया, ये दिखा रहा है कि सेलर्स अभी एक्टिव हैं, सेलर्स ने नीचे की तरफ मार्केट को ढकेल दिया और फिर क्या हुआ, मार्केट सेलर्स ने नीचे की तरफ ढकेल दिया, तो मार्केट को सेलर्स ने नीचे की तरफ धकेला, लेकिन यहाँ से बायर्स एक्टिव हो गए और बायर्स ने धक्का दिया और इतना धक्का दिया कि जो इसकी ओपनिंग थी उससे ऊपर क्लोज हुआ, जो इसकी ओपनिंग प्राइस थी उससे ऊपर इसका क्लोजिंग प्राइस को पहुंचा दिया। ठीक है, तो यहाँ आपको दिख रहा है कि बायर्स यहाँ से एक्टिव हुए इस कैंडल में और इस कैंडल में बायर्स का स्ट्रेंथ आपको दिख रहा है। तो इसीलिए इस कैंडल का महत्व तभी होगा, इस कैंडल को हम वैल्यूएबल तब मानेंगे जब ये बॉटम पे बने। जैसे मान लो एक डाउन ट्रेंड है, मार्केट में डाउन ट्रेंड आ रहा है, ठीक है, अब हैमर बनना है, मान लो जैसे यहाँ एक हैमर कैंडल बना, क्या है कि मार्केट में सेलर्स ने, अभी यहाँ से सेलर्स एक्टिव थे, सेलर्स ही एक्टिव हैं, लेकिन नीचे गया और फिर बायर्स एक्टिव हुए, फिर धक्का दिए मार्केट में ऊपर की तरफ कैंडल को, और धक्का देके उन्होंने कहीं ना कहीं ओपनिंग से ऊपर क्लोजिंग कराई। मतलब क्या दिखा कि बायर्स यहाँ से एक्टिव हुए, तो जब भी बायर्स एक्टिव होंगे तो संभावना है कि मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ से आपने हैमर को देखा, और हैमर का देखो कलर डिपेंड नहीं करता है। देखो ये ग्रीन कलर का हैमर है और ये रेड कलर का हैमर है, लेकिन देखो इसमें भी क्या है, यहाँ से देखो ये हुआ, यहाँ मार्केट ओपन हुआ, यहाँ मार्केट ओपन हुआ, मार्केट नीचे गया, यहाँ से धक्का दिया, यहाँ से बायर्स ने धक्का दिया और धक्का देके फिर मार्केट को क्लोज कराया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ अभी क्या है कि बायर्स का स्ट्रेंथ दिख रहा है कि बायर्स एक्टिव हुए हैं और सेलर्स को कहीं ना कहीं
पटकने के फिराक में हैं कि इनको हम पटक के खुद आगे की तरफ बढ़ जाएं। तो अब देखिए क्या है इसमें, क्या है देखो, हैमर में इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जो इसकी बॉडी है ये विक्स, मतलब जो बॉडी है विक्स के कंपैरिजन में छोटी हो, और विक्स ऑलमोस्ट बॉडी के डबल तो होना ही होना है। अगर डबल है तो मतलब काम चल जाएगा, और डबल से ही बड़ा है तब तो फिर बहुत अच्छी बात है। अगर डबल से भी बड़ा है, ये विक्स देखो यहाँ भी विक्स ये इसके डबल से तो बड़ा ही है, और यहाँ भी जो विक्स है इसके डबल से तो बड़ा ही है। तो जब डबल से बड़ा होगा तो हैमर और इफेक्टिव होता है, और हैमर तभी वैल्यूएबल है जब हैमर बॉटम पे बने। बॉटम यानी मार्केट में जो सपोर्ट है उसको हम बॉटम कंसीडर करेंगे। जब भी हैमर सपोर्ट पे बने तो ये वैल्यूएबल है, और हो सकता है यहाँ से चांसेस मार्केट के अप जाने के बढ़ जाते हैं। तो आपने डोजी देख लिया, ग्रेवस्टोन डोजी देख लिया, ड्रैगन फ्लाई डोजी देख लिया, हैमर देख लिया। अब इन सब चीज़ों को आप जाके प्रैक्टिस करना क्या होता है और लाइव मार्केट में देखना। तो आगे भी हम इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, आगे भी हम बहुत सारे कैंडल्स को आपको पढ़ाने वाले हैं। ऑलमोस्ट 3-4 पार्ट आएंगे कैंडल्स के, तो आप आगे बने रहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। For more such videos, like, share, subscribe to Scalper Ankur.